हेलो दोस्तों, आज हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 का है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, बीसीजी वैक्सीन इज बोवाइन स्टैन ऑफ, मतलब बीसीजी वैक्सीन किससे बनाया जा रहा है। तो किससे बनाया जा रहा है आपको, बीसीजी वैक्सीन ये क्या है, एक तरीके की बैक्टीरियल वैक्सीन होती है जिसको हम किससे बनाया जा रहा है ये देखना है। तो किससे बनाया जाता है, ये वैक्सीन बनाया जाता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि पहले ही हमने बोला क्या है, ये एक वैक्सीन है जो किसकी है, बैक्टीरियल वैक्सीन है ट्यूबरकुलोसिस की। तो हमारे इसमें ऑप्शन में दिख ही रहा है कि किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एंजियोएडिमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्ट द, अगर एंजियोएडिमा हो रहा है तो इसमें एडवर्स जो ड्रग रिएक्शन है वो किसको अफेक्ट करती है, कौन से पार्ट को, स्किन को, पैनक्रियाज को, लिवर को, किसको कर रही है। तो इसमें क्या है इसका आंसर, हमारे स्किन पार्ट को क्या कर रही है, ये अफेक्ट कर रही होती है, स्किन पार्ट को हमारे अफेक्ट कर रही होती है स्किन। सेकेंड अब थर्ड देखेंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, द सीएमसी सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन, मतलब हमारा क्या है इसमें, कौन सी सीएमसी मतलब कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी, तो ये क्या है, किस तरीके से, ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर, क्या है आपका, ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोर्थ क्वेश्चन, which one of the following is not a radiation obtained from radioactive compound। तो ये जो आपके क्वेश्चन ये आरआरबी में आए हुए हैं, तो आपको आगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन पहली बार रिपीट होते हैं, देन आपको पैटर्न पता चल पा रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। सो आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियोएक्टिव कंपाउंड। तो ये आपका क्या है, इस किस कंपाउंड में नहीं है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि बीटा जो है रेस है, ये भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, गामा जो है वो भी रेडियो एक्टिव है, और अल्फा जो है ये भी रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये रेस है अपनी। तो इसमें इप्सिलॉन जो है वो आपका राइट आंसर होगा कि ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड नहीं है। नॉट पूछ रहा है, ये आप ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका, नॉट पूछ रहा है, नॉट, इस पर ध्यान देना है, एक एग्जैक्ट एक नॉट पे पूरा फोकस करना है कि कब क्या पूछ रहा होता है। ओके, इसमें आपका आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्विल इज, क्या दिख रहा है आपका, इंडियन स्क्विल। इंडियन स्क्विल किसका सिनोनिम आपका, ये फार्माकोग्नोसी से है। तो आपको इसका नाम क्या है, इसे हम क्या, सी ओनियन, समुद्री प्याज भी बोलते हैं। तो ये क्या है इसका आंसर आपका, सी ओनियन हो जाएगा। अब आपका क्या है दूसरा, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड, मतलब लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को दूसरे नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम है आपका। तो ये आपके सुटेक्स से है, सुटेक्स पार्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम, ये लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम उसको बोलते हैं, आप लोग इमल्सन पढ़ा होगा, इमल्सन में क्या होते हैं, एक ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल, इसके अलावा कौन होता है, ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल एंड वाटर। तो ये आपका मल्टीपल इमल्सन कहलाता है। तो लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम जो कहलाता है, इसे दूसरे नाम से मल्टीपल इमल्सन भी बोला जाता है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, मल्टीपल इमल्सन। सेवन क्वेश्चन, व्हाट
what the compound is present of अश्वगंधा। अश्वगंधा में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है? सबसे ज्यादा आपके अगर इसमें देखा जाए कोग्नोसी में, तो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस टाइप का कौन सा केमिकल प्रेजेंट है पर्टिकुलर ड्रग में। तो इसमें अश्वगंधा में कौन से कंपाउंड से प्रेजेंट है? तो इसमें स्टेरॉइड है। पहला तो ये कि ये स्टेरॉइड होता है। तो दूसरा ये ग्लाइकोसाइड आता है या लैक्टोन। अब दूसरा ये हो गया क्योंकि आपका टर्पेनॉइड तो हट गया क्योंकि ये टर्पेनॉइड होता नहीं है, सीधा है आपका क्या होता है स्टेरॉइड। तो दो आपके क्वेश्चन तो वैसे भी कैंसिल हो गए। अब बचा आपका स्टेरॉइड लैक्टोन और स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड। तो ये आपका जो अश्वगंधा होता है वो होता है स्टेरॉइडल लैक्टोन। आपका 8 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कन्वेक्शन मिक्सचर, मतलब कन्वेक्टिव मिक्सिंग जो होती है ये से दूसरे नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? देखिए आपके जो मिक्सर आते हैं, सेपरेशन आते हैं, इनकी मेथड और इनमें यूज होने वाले जो मिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से करना है ना। तो इसमें हम देखेंगे क्या है कन्वेक्टिंग मिक्सिंग जो होता है, इसे हम डिफ्यूजन नहीं बोला जाता, शेयरिंग मिक्सिंग नहीं होती है, माइक्रो और मैक्रो इन दोनों में है। तो आपको क्या है इसमें इसमें आता है आपका मैक्रो मिक्सिंग। तो हमारा जो क्वेश्चन है 9th नंबर का वो क्या है? चैप्टर 3rd। कौन सा चैप्टर? चैप्टर आपका कौन सा? 3rd नंबर का क्या? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स कब आए? तो दो क्वेश्चन तो यहीं पर, जो कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट आया वो कब आया? 1940 में। और जो रूल्स आए वो कब आए? 1945 में। तो ये आपको याद रखना है कि एक्ट कब आया? 1940 में, और रूल्स आए हमारे 1945 में। गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट कौन से? चैप्टर नंबर 3rd में, जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक का चैप्टर नंबर 3rd है, उसमें चैप्टर 3rd में कौन सी किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हुआ है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जा रही है? तो इसमें क्या है? इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, पॉइजन एंड रिलेटेड, यूनानी सिद्धा एंड आयुर्वेदिक, और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ये तो आपका वैसे भी नहीं होगा, है ना। मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग, और आयुर्वेदा के बारे में इसमें नहीं दिया जाता। ओके, तो यहाँ पर अब बचे दो आपके इम्पोर्ट, ड्रग एंड मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके जो इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक में आता है उसमें आता है ए नंबर का, इम्पोर्ट एंड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो आपका चैप्टर 1st में आपका इंट्रोडक्शन आता है। इस तरीके से आप उसकी पूरी चीज़ें पढ़ लोगे। चैप्टर 3rd में आपका इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक आता है। 10 नंबर को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या है आपका? अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म। अगर अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक कोई भी एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक COOH है ना, और अल्कोहल। तो इनकी जब रिएक्शन होगी तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि उसमें क्या आएगा? कीटोन ग्रुप जरूर आएगा, CO जरूर आएगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर बोला जाता है, जहाँ पर एक कीटोन ग्रुप आता है और दोनों साइड से जुड़ा होता है। देखो जो आपका डबल बॉन्ड 1 लगा होता है, डबल बॉन्ड O लगा होता है, ऑक्सीजन लगा होता है, वो कीटोन होता है। लेकिन दोनों साइड से जुड़ा रहता है, उसमें क्या आएगा आपका? ईस्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस
किसकी रिएक्शन, एसिड एंड बेस की रिएक्शन हो रही। गिव द साल्ट एंड वाटर नोन एज, मतलब आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है कि एसिड और बेस की रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो किससे, साल्ट और वाटर की, तो उससे क्या बोला जा रहा है या फिर क्या होगा, तो एसिड और बेस को मिलाएंगे साल्ट और वाटर से, जिससे क्या होगा, हमारा न्यूट्रलाइजेशन होगा। लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल फॉर, लेसिथिन के एग्जाम्पल कौन है, लेसिथिन का एग्जाम्पल क्या है, अमाइनो टाइप एंटीऑक्सीडेंट, क्विन का एंटीऑक्सीडेंट, या क्विनोलिन का टाइप का एंटीऑक्सीडेंट, फिनोलिक टाइप का, या फिर ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल। तो आपका लेसिथिन, लेसिथिन जो क्या है, एक तरीके से अमाइन ग्रुप है ना, है तो एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमाइनो, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अमाइन टाइप का एंटीऑक्सीडेंट कहलाएगा। अब आता है इरेक्शन ऑफ रेड टेल इज ऑब्जर्व बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हम रेड को देंगे जिससे वो क्या इरेक्शन कॉज होगा उसके अंदर, कहाँ पर, टेल में, तो टेल में इरेक्शन कॉज होगा, उसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये किसको देने के कारण होगा, कॉक्स, ये फर्स्ट इनहिबिटर, नॉन ओपॉइड या ओपॉइड या कॉक्स 2 इनहिबिटर। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा ओपॉइड एनाल्जेसिक ड्रग। ओपॉइड, देखो कॉक्स 1 इनहिबिटर तो होगा ही नहीं और कॉक्स 2 भी नहीं। अब ओपॉइड और नॉन ओपॉइड में देखेंगे तो नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक में कोई भी उसमें सप्रेशन वाली, मतलब क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स वाले एक्शन होता नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जिसमें नारकोटिक का एक्शन होगा उसी से ही रिएक्शन कॉज होगा, मतलब यहाँ पर ओपॉइड एनाल्जेसिक, ओपॉइड एनाल्जेसिक ड्रग होगी। इलेक्ट्रो रेड्यूसिबल सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन बाय, तो कौन से इलेक्ट्रो रेसिडुअल सब्सटेंस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका कैलोरीमेट्री, कंडक्टिमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और एम्पेरोमेट्री। तो आपके जो कैलोरीमेट्री आती है ये आपकी किस में आती है, ये जो आपके रेडियो एक्टिव या रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें आता है, उसके रिएक्शन में उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिटेक्ट करने वाले उसमें आता है। तो कंडक्टोमेट्री और पोटेंशियोमेट्री दोनों उसी में आते हैं। अब बचा आपका कैलोरीमेट्री और एम्पेरोमेट्री। तो इसमें इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस है तो इसके लिए कौन आएगा, एम्पेरोमेट्री। अब आपका क्वेश्चन आया 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम कल जो पार्ट आएगा हमारा उसमें हम पूरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे, 70 क्वेश्चन पूरे कवर करेंगे। नॉन टेक वाले हम 30 अलग से एक थर्ड पार्ट आएगा, तो ये इसमें अभी 15 ही कर रहे हैं, उसके बाद आपके 55 अलग से फुल वीडियो में आपका आ जाएगा। तो ये इसमें 15 में क्या है, एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फीचर ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड, मतलब आपके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर में चेंज हो रहा है जो एयर, लैंड और वाटर, तो इसके लिए कौन आएगा आपका, अगर तीनों चीज़ों में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो एक तरीके से क्या पॉल्यूशन होगा, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, पॉल्यूशन। थैंक यू।